अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले मैं बात करूंगा आइसोलेटेड सिस्टम पे। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस तमाम की तमाम ज़ीरो हों, यानी एक्सटर्नली कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो, उस सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़। इंटरेक्टिंग बॉडीज से मुराद वो बॉडीज़ जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें, मुदाखलत करें, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। वो यही बात कर रहा है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, यानी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी उसके ऊपर अप्लाई ना हो, एक्ट ना करे। बैरूनी फोर्स, वो तमाम की तमाम बैरूनी फोर्सेस ज़ीरो हों, लेकिन जो बॉडीज़ हैं किसी सिस्टम में जिस पर एक्सटर्नल फोर्सेस, बैरूनी फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हों, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस या एजेंसीज जो हैं वो ज़ीरो हों और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, टकराएं। अगर दो बाल्स हैं टकराएं, इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मुदाखलत कर रही हैं, तो दूसरे जिस सिस्टम में है, सिस्टम से मुराद जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस जगह पे, वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज ज़ीरो होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो होनी चाहिए। अगर यूँ होता है तो उस सिस्टम को हम कहेंगे ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हों जो एक दूसरे के साथ मिलेंगी, टकराएंगी, तो उनका मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहता है। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। यानी कोलिजन से पहले दो बाल्स थी, कोलिजन से पहले, टकराने से पहले जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद में भी उतना ही रहेगा। या गन है, उसमें से फायर होता है, तो गन से फायर होने से पहले, गन और बुलेट का जितना मोमेंटम था फायर होने के बाद भी उतना ही रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बिफोर द कोलिजन से पहले और आफ्टर द कोलिजन के बाद तमाम का मोमेंटम जो है सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है, सेम रहता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके लिए एक प्रूफ देखते हैं, एग्जाम्पल। मेरे पास दो बाल्स हैं, एक बाल है जिसका मैस m1 है, m1 मैस, और दूसरी बाल है जिसका मैस m2 है। ये बाल जिसका मैस m1, ये बाल जिसका मैस m2, और ये इस तरह मूव कर रही हैं दोनों। इस m2 जो बाल है इसका मैस m2 और इसकी वेलोसिटी u2, इसी तरह मैस m1 इसकी वेलोसिटी u1, ये इस तरह मूव कर रही हैं दोनों बॉडीज़, दोनों बाल्स। फिर एक वक्त आया ये दोनों एक दूसरे के साथ जाके टकराई। जब ये टकराई एक दूसरे के साथ, कोलाइड गई, कोलिजन हुई, मैस m1 मैस m2, ये बिफोर द कोलिजन है, कोलिजन से पहले। ये मैस m1 है जिसकी वेलोसिटी u1, मैस m2 जिसकी वेलोसिटी u2, ये इस तरह मूव कर रही हैं। यानी अगर मैस है, कोई मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम होगा। इस सिस्टम का मोमेंटम मैं देखना चाहता हूँ कि कोलिजन से पहले कितना है, तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बाल मैस m1 ऑफ मैस m1, जिसका मैस m1 है, उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम क्या होता? P इज इक्वल टू mv, यानी मैस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ अ बाल ऑफ मैस m1 मैस का मोमेंटम लेना चाहता हूँ, तो m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1। ये मोमेंटम आ गया किस बाल का? जिसका मैस m1 है। अब मैं इसका मोमेंटम लेना चाहता हूँ, इसका मोमेंटम कितना है? वो बाल जिसका मैस m2 है, मोमेंटम ऑफ बाल ऑफ मैस m2 जिसका मैस m2 है, इसके लिए मोमेंटम कितना होगा? इसके मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट m2 u2। m1 की वेलोसिटी u1 थी तो इसका मोमेंटम आया m1 u1, m2 मैस की वेलोसिटी u2 थी तो इसका मोमेंटम आया m2 u2। टोटल मोमेंटम कितना हो गया? टोटल मोमेंटम, ये कौन सा मोमेंटम है? ये वो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। अब ये इस तरह मूव कर रहे थे, अभी टकराए नहीं थे, इस तरह मूव कर रहे थे, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम।
कितना होगा, इस बाल का मोमेंटम प्लस इस बाल का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आ जाएगा इस सिस्टम का। इस बाल m1 जिसका मैस m1 है, वेलोसिटी u1 है, उसका मोमेंटम है m1 u1 प्लस वो बाल जिसका मैस m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है, तो इसका मोमेंटम आ गया m2 u2। यूं हमने फाइंड कर लिया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2। फिर कोलिजन हुई, यहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराए, अगर टकराए मैस m1 जब m2 के साथ टकराया, इसने इसके ऊपर m2 के ऊपर फोर्स लगाई, अगर फोर्स लगाई तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन, हर एक्शन के लिए रिएक्शन है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब m2 जो मैस है ये इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाएगा, m1 मैस ने m2 मैस पे इस तरफ फोर्स लगाई, ये एक्शन फोर्स थी, और रिएक्शन m2 ने m1 पर इस तरफ लगाई यूं। लेकिन ये मूव, चूंकि ये बाल जो है जिसका मैस m1 है कम है m2 से, तो ये इसी तरह मूव करती रहेगी m1, और ये बाल है जिसका मैस m2, m1 भी इस तरफ मूव कर रही है और m2 भी इसी तरफ मूव कर रही है। कोलिजन के बाद भी ये तो मैंने फोर्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाया कि m1 m2 पे फोर्स लगाएगी इस तरफ, m2 इस पे फोर्स लगाएगी इस तरफ, तो मूव इस तरफ करते रहेंगे। अब कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी हो गई v1, m2 की वेलोसिटी हो गई v2। कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले u1 थी m1 की वेलोसिटी और m2 मैस की वेलोसिटी थी u2, लेकिन कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी हो गई v1 और v2। तो अब मैं लेना चाहता हूँ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1 मैस जिसकी वेलोसिटी v1 है, कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी हुई, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम टर्म ऑफ बाल ऑफ मैस m1। मोमेंटम लेना चाहता हूँ उस बाल का जिसका मैस m1 है, वो किसके इक्वल होगा, m1 v1, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंट। अब मैं इसका मोमेंटम लेना चाहता हूँ, मोमेंटम ऑफ बाल ऑफ मैस m2, m2 मैस का मोमेंटम लेना चाहता हूँ तो m2 v2 हो जाएगा, m2 v2 प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी m2 v2। अब टोटल मोमेंटम क्या आएगा आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन है लिखा हुआ यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, इस मैस का m1 का मोमेंटम और m2 मैस का मोमेंटम सब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंटम आ जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कितना हो गया, वो हो गया इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है रिमेन कांस्टेंट, जो मोमेंटम है ये तो कांस्टेंट रहना, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल आना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, टकराव से पहले इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले भी उतना ही था मोमेंटम, कोलिजन के बाद भी। कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम हो गया सिस्टम का, m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की रूह से हमने प्रूव कर दिया कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल आता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम इक्वल आया, यूं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ ही। एक गन थी जिसको फायर किया,
फायर हुआ तो बुलेट निकल गई। फायर होने से पहले एक गन थी, उसके अंदर जब बुलेट मौजूद है, फायर नहीं हुआ। फायर से पहले मोमेंटम कितना होगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि बुलेट उसके अंदर मौजूद है, गन रेस्ट में है। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो उस वक्त मोमेंटम ज़ीरो होता है, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायर, फायर से पहले मोमेंटम जो बुलेट का था वो ज़ीरो। मोमेंटम गन का भी ज़ीरो होगा, मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायर, फायर से पहले गन का मोमेंटम भी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी उसके अंदर रेस्ट में है, गन ने फायर नहीं किया, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर 0 + 0 0 हो जाएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, फायर से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा? 0 + 0 = 0, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर फायर 0 आ गया। अब देखना फायर के बाद कितना मोमेंटम आता। जब गन से फायर किया गया, गोली निकल गई, बुलेट निकल गई, तो गन का मैस मैंने लेट किया, यहाँ पे लेट मैस ऑफ गन, मैंने लेट किया कि गन का मैस है कैपिटल M और मैस ऑफ बुलेट का मैस है स्मॉल m। ये मैंने लेट किया कि बुलेट का मैस स्मॉल m है, गन का मैस कैपिटल M है। और वेलोसिटी जो है, चूँकि फायर हुआ उसमें से बुलेट निकली और आगे की तरफ गई काफ़ी स्पीड से, उसकी वेलोसिटी v है। वेलोसिटी आफ्टर फायर, वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल v। और गन पीछे की तरफ आई, जब फायर हुआ गन पीछे की तरफ जाती है और जो बुलेट है वो आगे की तरफ, एक्शन का रिएक्शन है, बुलेट आगे की तरफ गई, गन रिकॉइल हुई, पीछे की तरफ आई। तो वेलोसिटी ऑफ गन, इसको रिप्रेजेंट करवाना कैपिटल V से, ये आ गया। अब मोमेंटम मैं लेना चाहता हूँ बुलेट का आफ्टर फायर। बुलेट का मैस भी मौजूद है, वेलोसिटी भी मौजूद है, मैस स्मॉल m है, वेलोसिटी स्मॉल v है, तो इसका मोमेंटम फाइंड किया जा सकता है। मोमेंटम ऑफ बुलेट का मोमेंटम आफ्टर फायर के बाद बुलेट का मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, मैस m है, वेलोसिटी v है, तो mv आ गया। यूं इसी तरह मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायर के बाद मोमेंटम गन का कितना होगा? mv, कैपिटल M कैपिटल V। क्यों? मैस गन का कितना है? कैपिटल M, वेलोसिटी गन की कितनी है? कैपिटल V। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, मैस और वेलोसिटी का, mv आ गया, ये आ गया। मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायर कैपिटल mv, मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर स्मॉल mv। अब टोटल मोमेंटम कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर दो। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर के बाद टोटल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल mv प्लस मोमेंटम ऑफ गन कैपिटल mv, ये आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में। फायर से पहले कितना था? 0। टोटल मोमेंटम बिफोर फायर 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर ये, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर फायर और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इक्वल होगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिफोर फायर जितना है उतना ही आफ्टर फायर होगा, यानी mv प्लस कैपिटल mv इज इक्वल टू 0, स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv इज इक्वल टू 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक कि बिफोर और आफ्टर फायर मोमेंटम
रिमेन कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये एम वी स्मॉल एम वी है, उधर प्लस, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एम वी, और ये कैपिटल एम इधर वी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वी से डिवाइड हो जाए, उधर जाके डिवाइड कर देगा ये वाला कैपिटल एम, माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम। यूँ मेरे पास ये कैपिटल वी वेलोसिटी है किसकी, गन की, ये आ गई है कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन किसके इक्वल है, मोमेंटम ऑफ आ बुलेट ओवर मास ऑफ आ गन। जब यूँ फाइंड करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी उसकी, गन की किस वेलोसिटी से वो मूव करेगी, और नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि गन बैकवर्ड जा रही है, पीछे की तरफ, यानी द गन, जो गन है ये रिक्वाइल हो रही है, रिक्वाइल बैक आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है, इसलिए नेगेटिव साइन इंडिकेट द गन इज रिक्वाइल। गन की वेलोसिटी अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट आगे की तरफ गई, गन पीछे की तरफ आई। इससे भी हमने प्रूव कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये भी हमने प्रूव कर लिया। ये था हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।